हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए चना पुलाव की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसको मैं अचार के साथ बनाना सिखाऊंगी। आप लोग इसको रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आप बिल्कुल इस तरह से बनते हैं चना पुलाव जिस तरह हम लोग देगी चना पुलाव खाते हैं। बहुत टेस्टी ये बनते हैं और अचार के साथ जो इनका टेस्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट और नेक्स्ट लेवल पर चला जाता है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 1 कप चने जो भिगो के रखे थे उनको बॉईल करके रख लिए। ½ kg मैंने चावल लिए 2 गिलास, उनको भी 1 घंटे के लिए भिगो के रखा हुआ है। और जो चनों में से जो बॉईल किए थे उसमें से 4 गिलास जो पानी निकला है उसको एक जग में रख लिए। प्याज लिए 2 मीडियम साइज़ के, 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, 4 मीडियम साइज़ की हरी मिर्चें लिए हैं। घी लिया है मैंने, यहाँ डालडा घी लिया है ½ कप। 2 मैंने स्मॉल साइज़ के नींबू लिए हैं और अदरक लहसुन पेस्ट लिया 1 टेबलस्पून। इसके अलावा अचार लिया है 1 टेबलस्पून, जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है। और इसके अलावा जो खड़े मसालों में मैंने चीज़ें ली हैं वो हैं ब्लैक पेपर लिए मैंने, काली मिर्च लिए 10 से 11, और मैंने काला ज़ीरा लिया है, सफ़ेद ज़ीरा लिया 2 टीस्पून, काला ज़ीरा लिया ½ टीस्पून, बे लीव्स लिए हैं यानी कड़ी पत्ते लिए 3 से 4, और 6 से 7 मैंने यहाँ पे लौंग लिए हैं, और काली मिर्च लिए हैं, बड़ी काली मिर्च होती हैं ब्लैक कार्डमम, वो 3 लिए हैं, और थोड़ी सी मैंने यहाँ पे जायफल और थोड़ी सी जावित्री भी ली है, और 1 मैंने यहाँ पे स्टार अनीस यानी बादियान का फूल लिया है। इसके अलावा मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर लिया है, ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1½ टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून नमक, और ½ टीस्पून हल्दी, और 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर। इन सारी चीज़ों के अलावा मैंने यहाँ पे 3 आलू बुखारे लिए हैं, सूखे जो होते हैं ड्राई प्लम वो, और थोड़ी सी इमली ली है। अब एक कढ़ाई में हम लोग ऑयल डालेंगे, घी, डालडा घी। आप लोग चाहें तो ऑयल से भी बना सकते हैं, लेकिन डालडा घी से जो पुलाव का टेस्ट है वो डिफरेंट आता है। और इसमें हम लोग प्याज डाल देंगे, इनको फ्राई करेंगे, इतना फ्राई करेंगे कि ये लाइट ब्राउन हो जाए। साथ ही अब इसके अंदर अदरक लहसुन पेस्ट डालेंगे, टमाटर डालेंगे, हरी मिर्चें, खड़े मसाले जो हमारे सारे वो डाल देंगे, और अब इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे। 5 मिनट मैंने इसको भून के थोड़ा सा पानी डाल के और 5 मिनट और भूना है। यहाँ पे आप लोगों ने जो मसाले और टमाटर और हरी मिर्ची इनको अच्छे तरीके से फ्राई करना है। अब इसके बाद जो हमारे स्पाइसेस हैं सारे, धनिया पाउडर वगैरह और लाल मिर्च पाउडर वगैरह सारे हम इसके अंदर डाल देंगे। दोबारा फिर से इसको पकाएंगे। आप लोगों ने इसको इतना फ्राई करना है कि जो टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। और अब इसके अंदर जो हमारा अचार है, जो मेन स्पेशल इंग्रेडिएंट है इसका, वो डालेंगे, और साथ ही इसमें चने भी डाल देंगे। चने मैंने 2 घंटे के लिए भिगोए थे 1 कप, और फिर उनको बॉईल कर लिया था। और हमारे जो आलू बुखारे और इमली है वो भी डाल देंगे, और लेमन स्क्वीज़ कर दिया मैंने, निचोड़ लिए। आप लोग इसी स्टाइल से चना पुलाव बनाइएगा, देखिएगा कितना टेस्टी बनता है। अब इसके बाद जो हमारा 4 गिलास पानी था वो डाल देंगे। 2 गिलास हमारे चावल हैं और 4 गिलास हमने इसमें पानी डाला है। पानी को बॉईल आ गया। अब इसमें जो चावल हमने भिगो के रखे हुए थे वो डाल देंगे। चावलों को मैंने धो के और 1 घंटे के लिए भिगो लिया था। इसको मिक्स करेंगे और इसको इसी तरह से अब पकने देंगे, ताकि जो चावल है वो पानी सारा खुश्क हो जाए, थोड़ा सा रह जाए, दम लगाने जितना रह जाए। यहाँ पे मैंने नमक टेस्ट किया था, मुझे कम लगा, इसलिए मैंने 1 टीस्पून और डाला। खाते वक्त अगर आप नींबू के छिलके इस तरह ऊपर डाल दें तो इसका जो चावलों का टेस्ट है वो डिफरेंट हो जाता है बहुत। 10 मिनट के लिए दम लगाया, और ये जो नींबू के छिलके हैं इनको निकाल लें और इसको मिक्स कर लें। देखें कितने खिले खिले और कितना ज़बरदस्त ये चना पुलाव बना है। आप लोग इस रेसिपी को पूरा इसी तरह से फॉलो कीजिएगा तो आप लोग देखिएगा आप लोग का चना पुलाव कितना टेस्टी बनेगा।
उम्मीद करती हूँ ये चना पुलाव की रेसिपी आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग को मेरी ये रेसिपी और बाकी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।